भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1939-45। राष्ट्रवाद की प्रगति। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर 1940। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। वेवेल योजना मई जून 1945। संप्रदायवाद की प्रगति। जिन्ना एवं ब्रिटिश के बीच सहमति। भारत छोड़ो आंदोलन। लाहौर प्रस्ताव मार्च 1940। द्वितीय विश्व युद्ध ने एक ही साथ राष्ट्रवाद एवं संप्रदायवाद की विचारधारा को प्रोत्साहन दिया। राष्ट्रवाद की प्रगति। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों से त्यागपत्र के बाद कांग्रेस को संतुष्ट करने तथा युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। इस प्रस्ताव में अंतरिम सरकार का गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया। अतः इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग स्पष्टतः स्वीकार न करने के कारण ने भी अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान थे। इस प्रस्ताव में संविधान को लागू करने के लिए भारतीयों के अधिकार को स्वीकार किया गया और यह संविधान मुख्य रूप से भारतीयों द्वारा तैयार किया जाना था। इस प्रस्ताव के अनुसार एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाना था। इसमें वायसराय की परिषद के विस्तार का प्रावधान था, ताकि इसमें कुछ भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जा सके। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर 1940। सरकार का विरोध करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। वस्तुतः उस समय कांग्रेस के अंदर एक अखिल भारतीय आंदोलन आरंभ करने के मुद्दे पर परस्पर मतभेद था। नेहरू के साथ साथ गांधी भी एक अखिल भारतीय आंदोलन छेड़ने से कतरा रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि इसके कारण फासीवादी शक्ति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी की विचारधारा पर आधारित सत्याग्रह था, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर यह बतलाना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश के पांव उखड़ रहे थे। साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर भारत के साथ समझौता करने के लिए मित्र राष्ट्रों का दबाव बढ़ रहा था। अतः मार्च 1942 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल की सरकार ने भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स के अधीन एक मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान थे। युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत को संविधान निर्माण की शक्ति दी जाएगी और यह संविधान केवल भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। रणनीति एवं कार्यक्रम। 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक बंबई में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया और 8 अगस्त को कुछ संशोधन के बाद उसे पारित कर दिया गया।
8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बंबई बैठक में जनता को करो या मरो का नारा दिया। अगस्त संकल्प पर बोलते हुए गांधी जी ने अहिंसक जन आंदोलन का आह्वान किया। इस प्रस्ताव के पारित होने के शीघ्र बाद सरकार सक्रिय हो गई तथा 9 अगस्त 1942 के सुबह तक कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए, परंतु जनता अनियंत्रित हो गई। फिर 9 अगस्त से 14 अगस्त के बीच मुंबई एवं कलकत्ता अशांत रहे। 15 अगस्त तक ये ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। बिहार के भोजपुर क्षेत्र से यह संयुक्त प्रांत के भोजपुर क्षेत्र में फैल गया तथा बलिया एवं गाजीपुर में चित्तू पांडे के अधीन एक समानांतर सरकार स्थापित हुई। उसी प्रकार मिदनापुर में एक जातीय सरकार स्थापित हुई। वैसे तो इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण भारत पर देखा गया, परंतु इसके 4 प्रमुख केंद्र रहे थे: बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सरकार के द्वारा भी अभूतपूर्व दमन चक्र लगाया गया। इसलिए जब ग्रामीण क्षेत्रों में इस आंदोलन की कमर टूटने लगी, तो फिर छात्रों और बुद्धिजीवियों ने इसकी कमान संभाली और गोरिल्ला पद्धति से संघर्ष जारी रखा। ये स्मरणीय है कि यह एक ऐसा आंदोलन था जिसे कांग्रेस ने अधिकृत रूप में कभी भी वापस नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। इस आंदोलन ने निम्नलिखित तरीके से स्वतंत्रता के मुद्दे को प्राथमिकता की पहली सूची में ला दिया। 1. इस आंदोलन से यह साबित हुआ कि राष्ट्रवाद समाज के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 2. इसने बताया कि ब्रिटिश को अपना शासन बनाए रखने के लिए सेना और पुलिस पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। 3. इस आंदोलन ने ब्रिटिश को बताया कि भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी समझौते पर संतुष्ट नहीं होंगे। 4. भविष्य में किसी भी आंदोलन में हिंसक या अहिंसक तरीके के बीच सीमांकन की किसी भी रेखा को खींचना मुश्किल होगा। प्रश्न: भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे को प्राथमिकता की पहली सूची में ला दिया। टिप्पणी कीजिए। प्रश्न विश्लेषण है। ये प्रश्न अपने स्वरूप में हाइपोथेटिकल है। कीवर्ड हैं: भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता, प्राथमिकता, पहली सूची, टिप्पणी। उत्तर: भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह आंदोलन न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे सशक्त व मुखर साबित हुआ, बल्कि इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्राथमिकता की पहली सूची में लाकर रख दिया। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। इस आंदोलन का स्वरूप इतना व्यापक रहा था कि इसने पूरे भारत को अपने आगोश में ले लिया। इतना ही नहीं, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को ये स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीय जनता स्वतंत्रता से कम किसी समझौते पर तैयार नहीं होगी। इस आंदोलन में काफी हद तक वर्गीय हितों के शून्य हो जाने का संकेत मिला था। अब भारतीय जनता वास्तविक शत्रु को पराजित करने के लिए आपसी भेदभाव भुलाने को तैयार थी। सबसे बढ़कर अब तक ब्रिटिश को ऐसा विश्वास था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन होगा वह अहिंसक आंदोलन होगा, परंतु भारत छोड़ो आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि भविष्य में जो आंदोलन होगा उसमें हिंसा व अहिंसा के बीच स्पष्ट भेद करना मुश्किल हो जाएगा। अतः ये ब्रिटिश के लिए खतरे की घंटी थी। यह आंदोलन कांग्रेस के पूर्व आंदोलनों से भिन्न था, क्योंकि इस आंदोलन ने पहली बार राष्ट्रवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच समझौता रहित संघर्ष का चरम रूप दिखा दिया था। अब राष्ट्रीय आंदोलन की एकमात्र मांग स्वतंत्रता बन गई थी। अतः भारत छोड़ो के आह्वान के बाद पीछे नहीं मुड़ा जा सकता था। औपनिवेशिक सरकार के साथ भविष्य में जो भी वार्ता होनी थी वह सत्ता के हस्तांतरण के मुद्दे पर होनी थी।
इस प्रकार स्पष्ट है कि इस आंदोलन ने स्वतंत्रता को प्राथमिकता की पहली सूची में ला दिया। वेवेल योजना। नए वायसराय वेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार वायसराय की परिषद में वायसराय को छोड़कर बाकी सभी 10 सदस्य भारतीय होने थे। 1, 2 वायसराय का कहना था कि यद्यपि उसकी विवेकाधीन शक्तियां बनी रहेंगी, परंतु उसने आश्वासन दिया कि वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। 3 फिर 10 प्रतिनिधियों में से 5 कांग्रेस द्वारा दिए जाने थे और 5 मुस्लिम लीग द्वारा। यह अपने आप में एक प्रगतिहीन कदम था, क्योंकि मुस्लिम लीग का राजनीतिक वजन कांग्रेस के बराबर का नहीं था। फिर भी कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया, परंतु मुख्य समस्या तब आई जब कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधियों में 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान को चुना। किंतु जिन्ना ने इन प्रतिनिधियों का विरोध कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि मुस्लिम प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है। इस मुद्दे पर 14 और 25 जून के बीच शिमला में एक सम्मेलन भी हुआ, किंतु इसका समाधान नहीं निकला तथा वेवेल ने इस योजना को रद्द कर दिया। इस प्रकार जिन्ना का वीटो सफल हो गया। संप्रदायवाद की प्रगति। जिन्ना एवं ब्रिटिश के बीच सहमति एवं लाहौर प्रस्ताव, मार्च 1940। जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने अपने युद्ध प्रयासों में कांग्रेस का समर्थन खो दिया था, इसलिए मुस्लिम लीग का समर्थन पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। औपनिवेशिक सरकार ने भारत में मुसलमानों के एकमात्र नेता के रूप में जिन्ना को स्वीकार किया। इससे पूर्व ही जिन्ना ने मार्च 1940 में लाहौर प्रस्ताव लाकर पृथक एवं स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के लक्ष्य को स्वीकार कर लिया था। संप्रदायवाद के क्षेत्र में अगस्त प्रस्ताव का योगदान। इसने मुस्लिम लीग को वीटो शक्ति दे दी, क्योंकि इसमें ये प्रावधान लाया गया था कि भारत में कोई भी ऐसा संविधान मंजूर नहीं किया जाएगा जिस पर मुस्लिमों, अल्पसंख्यक की सहमति न हो। मुस्लिम संप्रदायवाद में क्रिप्स मिशन की भूमिका। इसमें एक लोकल ऑप्शन का प्रावधान लाया गया था, अर्थात युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा निर्मित होने वाली संविधान सभा से अगर कोई प्रांत अलग रहना चाहे तो उसे एक पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। ये लोकल ऑप्शन का प्रावधान भारत की एकता और अखंडता के लिए घातक था तथा ये गुप्त रूप में पाकिस्तान की योजना को प्रोत्साहन था। मुस्लिम संप्रदायवाद के क्षेत्र में वेवेल योजना की भूमिका। 1945 की वेवेल योजना में मुस्लिम लीग को अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करने का पहला अवसर प्राप्त हुआ, जब वेवेल के प्रयासों से लीग के 5 सदस्यों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था। लेकिन जिन्ना अंतरिम सरकार में कांग्रेस द्वारा किसी भी मुस्लिम को नामित किए जाने के पक्षधर नहीं थे। अंत में जिन्ना के वीटो के कारण वेवेल ने इस योजना को रद्द कर दिया।